हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ और कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरी वेबसाइट का नाम है। बहुत इजी है ऑर्डर प्लेस करना। ठीक है, वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक ब्रेसलेट्स हैं वहां पर, या प्रोडक्ट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं वहां पर, जो कि विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हो वो स्पेशली मैं एनर्जाइज करती हूँ आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, ताकि वो चीज मैजिकली आपके लिए वर्क करे। ठीक है, सो यस, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो यस, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। अब जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। काम माइंड सेट के साथ अपने पर्सन को याद कर ले। ठीक है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए आज रात क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स। ओके, तो फर्स्ट कार्ड वी हैव ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, फाइव ऑफ वैंड्स, जस्टिस, टेन ऑफ सोर्ड्स, oops, the Hierophant, one second, okay, the moon, ace of cups, two of cups, and this is the temperance. Great, चलो हाइलाइटर जोडिएक साइन आज की रीडिंग में है। सेकेंड, okay, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Highlighted numbers are 1, 3, 6, 7 and 4 and 9. ठीक है, these are the highlighted numbers. पहला ही कार्ड है Oracle of Pentacle. Why Oracle of Pentacle is here? Please divine universe, please guide करें Oracle of Pentacle की एनर्जी यहाँ क्यों है। 8 of Wands. My God, okay. मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है पर्सन आपको कोई क्लैरिटी देना चाहता है, आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है। ये पर्सन भी काफी पेन में है, काफी तकलीफ में दिख रहे हैं। ठीक है, किसी ने वेट पुट ऑन करा है ऐसा दिख रहा है, बट जो आपके पार्टनर हैं वो लाइक बहुत तकलीफ में नजर आ रहे हैं मुझे। ये आपको कोई क्लैरिटी डेफिनेटली देना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपके पर्सन ने आपको गोस्ट करा है, आपको कोई क्लैरिटी दिए बिना अगर ये आपकी लाइफ से चले गए हैं और उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी और आपके मन में बहुत सवाल हैं जिनके जवाब आप चाहते हो अपने पार्टनर से, तो ये आपको क्लैरिटी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो इनकी सोच मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो इनका पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो आपको क्लैरिटी तो देना चाहते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ऑनेस्ट होकर, लेकिन उनको लगता है कि आप हर्ट हो जाओगे उससे। अगर इन्होंने आपको सच्चाई बताई तो हो सकता है आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप हर्ट हो जाओगे और आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए ये पर्सन अगर पास में आपको क्लैरिटी नहीं भी दी ना, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये भी था, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। यस, ये पर्सन मुझे यहाँ पर आपके एक ट्रू वेलविशर दिख रहे हैं और ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते किसी भी तरीके से, आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। और अगर इन्हें ये फील हो रहा है कि इनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, तो ये चीज़ इन्हें लिटरली डिसअपॉइंट भी करती है। तो बहुत जेन्युइन इंटेंशंस और बहुत जेन्युइन फीलिंग्स आज आपके पार्टनर की दिख रही है एंड वो बहुत ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट होकर बताना चाहते हैं चीज़ें आपको, बट या उनके दिल में ये चीज़ चल रही है कि अगर उन्होंने आपको बताया तो कहीं आप हर्ट ना हो जाओ, क्योंकि हुई है कुछ तो ऐसी मिस्टेक आपके पार्टनर ने करी है जो कि टोटली अनफॉरगिवेबल है, जिसको आप माफ़ नहीं कर सकते हो, या जिस चीज़ को आप अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते हो, और हो सकता है कि फिर ऐसे में आप उन्हें एक और मौका ना दो। तो यस, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है। दे वॉन्ट टू गिव यू द क्लैरिटी, दे हैव द कॉन्फिडेंस कि वो आपको कन्फ्रंट करे, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम मेन है वो ये है कि वो आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते। ये आपके ट्रू वेलविशर हो सकते हैं। ठीक है, यस, आप शायद नहीं जानते हो बट ये पर्सन आपके ट्रू वेलविशर है। एम्परर की एनर्जी है विद डेथ, काफी चेंज है इस पर्सन में, काफी चेंज आ रहा है इस पर्सन में। ठीक है, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल में हो सकते हैं, एक हीलिंग साइकिल में हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, लेकिन अभी पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं।
बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप इनकी ईगो को प्लीज करते हो, यू नो, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी, इनकी ईगो को बूस्टेड है, बहुत ज्यादा ईगो बूस्टेड है आपके पार्टनर की, आप इनकी ईगो को प्लीज करते हो। जब आप इस व्यक्ति को बहुत पैम्पर करते हो, जब आप इस व्यक्ति की बहुत तारीफें करते हो, यस, उससे कहीं ना कहीं इनको एनर्जी मिलती है, इनकी ईगो बूस्ट होती है, ये अपने आप को और सुपीरियर समझते हैं, तो ये चीज है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। आई डोंट नो, बट आपका भी जो फर्स्ट इंप्रेशन इस पर्सन पर पड़ा था ना, शायद आप उससे बहुत डिफरेंट भी दिख रहे हो यहाँ पर मुझे। हो सकता है आपके फर्स्ट इंप्रेशन में आप काफी रूड, काफी इगोइस्टिक दिखे थे इन्हें, लेकिन जब इन्होंने धीरे धीरे आपको जाना, आपको समझा, तो इन्हें समझ में आया कि जो इन्होंने आपके फर्स्ट इंप्रेशन से आपके बारे में सोचा था कि आप इतने इगोइस्टिक होगे, बट आप उसके बिल्कुल अपोजिट थे, आप बहुत हम्बल थे, बहुत स्वीट थे। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, यू नो, इनकी ईगो को बूस्ट कर, यस, आपने करा है, आपने बहुत ज्यादा इस व्यक्ति की ईगो को बूस्ट करा है, इन्हें बहुत ज्यादा सुपीरियर फील करवाया आपने, लेकिन ये व्यक्ति आपको बहुत हल्के में लेते हैं। आपके लिए ये व्यक्ति प्रायोरिटी पर हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत लाइटली लेते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर 5 ऑफ वैंड को 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हो जहां पर आप दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, उसके बाद ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, ठीक है। और ये कंफ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट के बाद आपके पार्टनर को बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, ठीक है। दे वर नॉट हैप्पी, वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। हो सकता है उन्होंने इस कंफ्लिक्ट में, इस आर्ग्यूमेंट में बहुत कुछ आपको ऐसा बोल दिया जिससे जो उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ कंफ्लिक्ट, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं और ये चीज यहाँ पर दिखने को मिल रही है। ये पर्सन बहुत अपोजिट हैं, जैसा ये दिखाते हैं, जैसा ये शो करते हैं। ये पर्सन ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिखेंगे आपको, यानी ऊपर से आपको ये दिखाएंगे कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कितना मतलब एक कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अंदर से ये पर्सन बहुत ही सॉफ्ट, फ्रेजाइल, बहुत ही जल्दी दुखी होने वाले, रोने वाले, ठीक है। वो इनका कहीं ना कहीं नेचर है। ये उन लोगों में से है, पूरा दिन ये बहुत स्ट्रांग बनेंगे, सबके सामने बहुत स्ट्रांग बनेंगे, शायद अपने परिवार के सामने भी बहुत स्ट्रांग बनेंगे, लेकिन अकेले में ये बैठकर एक कोने में रोएंगे। तो ये इनकी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो जो शो करते हैं या जो ये व्यक्ति दिखाते हैं आपको, ये रियलिटी नहीं है उनकी, ठीक है। द रियलिटी वॉज क्वाइट डिफरेंट एंड इनकी शायद वो साइड किसी ने नहीं देखी, शायद इनके फैमिली मेंबर ने, शायद इनके क्लोज से क्लोज वन ने भी उनकी वो साइड नहीं देखी है। तो या दे हैव अ फ्रेजाइल साइड, दे हैव अ वेरी सॉफ्टी साइड, ठीक है, जिसमें वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है, बहुत रोने का मन करता है, बहुत फ्रेजाइल है, बहुत जल्दी हर्ट होते हैं जिस साइड में। तो इनकी एक अपोजिट साइड, एक दूसरी साइड भी है जिसको शायद आपने नहीं देखा है, बट यस, ये पर्सन उस एनर्जी में भी आज है जहां पर यस, ये अकेले बैठकर रोएंगे, आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे, एनालाइज करेंगे पूरी सिचुएशन को। ऐसे में ये व्यक्ति जो है अपनी मिस्टेक्स को भी देखेंगे, ठीक है। जस्टिस, डेफिनेटली जस्टिस। व्हाई जस्टिस इज हियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, यू नो व्हाट, आप शायद नहीं जानते हो ये चीज, बट आपके थॉट्स इनके ऊपर बहुत हावी रहते हैं। अगर आप इनको कुछ कहते हो ना, वो चीज एक्चुअली में शायद आपको लगता होगा कि पर्सन उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है या वो चीज नहीं सोच रहा है, बट ये बहुत सोचते हैं उस चीज के बारे में। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स बहुत हावी रहती हैं इनके ऊपर, ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, इनके दिल दिमाग में हर समय आप चलते हो। तो यस, ये बहुत हावी रहती हैं ये सब चीजें, और आज भी कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हुए दिखेंगे आपको। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये जानते हैं कि इन्होंने आपको कोई दुख दिया है, कोई परेशानी दी है, ठीक है, और आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो फेयर नहीं हुआ है, आपके साथ कुछ तो इन्होंने ऐसा करा है जो जस्टिस नहीं था, जो आप डिजर्व करते थे, कुछ ऐसा इन्होंने आपको डिलीवर नहीं करा। हो सकता है इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, हो सकता है इन्होंने आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं मिली इस कनेक्शन में। कुछ लोग यहाँ पर सीक्रेट रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, बट अब ये चीजें आपके साथ फेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये अब आपके साथ चीजें फेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दे वांट टू गिव यू द जस्टिस, ठीक है, आपको वो चीज डिलीवर करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, बिकॉज दे नो यू डिजर्व द बेस्ट, ठीक है। वो ये चीज जानते हैं कि आप बेस्ट डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। सो यस, ये आपको बेस्ट डिजर्व करने के बारे में सोच रहे हैं, डिलीवर करने के बारे में सोच रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी क्रेविंग्स ये आपको दिखाना चाहते हैं। इनकी तरफ से वेरी सून आपको कोई हिंट, कोई कॉल मैसेज भी रिसीव हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप देखो तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड। ये पर्सन हो सकता है आपके सामने बहुत रूड, बहुत रफ बिहेव करते हैं, बट रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। ये इतने रूड एंड रफ नहीं है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनके मन में, बहुत इंटेंस फीलिंग है। इन्होंने गिव अप नहीं करा है, शायद आपसे दूर जाने का ख्याल भी आपको
आपको खोने का ख्याल भी इस व्यक्ति को लाइक परेशान कर देता है। ये जानते हैं कि आप इनके लिए कितने वैल्यूएबल हो, आप कितने कीमती हो इनके लिए, और आपको खोने का ख्याल, आपको लेट गो करने का ख्याल भी इनको परेशान कर देता है, इनको होपलेस बना देता है। तो ये चीज़ रहती है इस पर्सन के दिल दिमाग में ना, एंड दिस पर्सन रियली डोंट वांट टू लूज़ यू। ये आपकी ट्रू वैल्यू समझते हैं, ये आपकी कीमत समझते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। अगर इन दिनों ये आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रहे हैं ना, या आपको दिखा नहीं रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आई थिंक वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका माइंड गेम है। ये चीज़ें सिर्फ़ वो पर्पसली कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है? अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं इन दिनों, या आपको अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, आपको अपना एक रूड साइड दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ें पर्पसली हो रही हैं, ठीक है? ये इनकी प्लानिंग है, इनका पर्पस है ये चीज़ें करने का, ठीक है? ताकि वो आपका रिएक्शन निकाल सके, आपको ट्रिगर कर सकें, ठीक है? और अगर आप भी ये चीज़ें उनके साथ कर रहे हो, तो उन्हें ये भी लगता है कि ये चीज़ें आप भी पर्पसली कर रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ हो सकता है कि माइंड गेम खेल रहा है, तो उस व्यक्ति को भी लग रहा है, आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि शायद आप भी उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, ओके? सो येस, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, तो इट इज़ ऑल देयर फाइंडिंग कि जैसे ये आपका पर्पस है, ये आप भी माइंड गेम खेल रहे हो, आप इनकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हो, और उनकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें कहीं हद तक आपके पार्टनर को आप एक पर्पस लग रहा है, ठीक है? दैट देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट, ठीक है? आपका पर्पस है कि आप उन्हें भी ट्रिगर करना चाहते हो, क्योंकि वो खुद ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? तो वो होता है ना कि जो इंसान खुद कर रहा होता है ना, कहीं न कहीं उसको लगता है कि सामने वाला इंसान भी वैसा ही कर रहा है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके पार्टनर के माइंडसेट में है। वो आपकी हर एक्शन के पीछे एक पर्पस देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनके हर एक एक्शन के पीछे एक पर्पस है। अगर वो आपको अवॉइड करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, डेफिनेटली इट हैज़ अ पर्पस। हायरोफेंट विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है? बट दे विल नॉट शो देयर क्रेविंग, वो अपनी क्रेविंग, अपनी डेस्परेशन आपको शो नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे नहीं, ठीक है? बट ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। दिस इज व्हाट द एनर्जी दैट इज शोइंग, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी अ फैमिली, कैन बी अ फ्रेंड, ठीक है? यहाँ रोमांटिक पार्टी सिचुएशन नहीं है, बट ये कोई फैमिली, कोई फ्रेंड है जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हो सकता है आपके कनेक्शन को फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, हो सकता है फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, आपके पार्टनर की फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, या कुछ तो ऐसा है, ठीक है? या आप डिमांड कर रहे हो कि वो अपने परिवार से, अपनी फैमिली से बात करें आपके बारे में, एंड दे आर नॉट रेडी फॉर इट, या वो आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बट ये पर्सन डेफिनेटली हायरोफेंट की एनर्जी दिखा रही है, किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, कोई थर्ड पर्सन जो आपको, आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड करवा रहा है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो आपके पार्टनर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है? इन्फ्लुएंस हुए हैं, और इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने कुछ गलत करा है, ठीक है? दे नो कि उन्होंने कुछ रॉन्ग एक्शंस लिए हैं इस कनेक्शन में, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग फॉर इट। अगर इन्होंने पास्ट में कोई रॉन्ग एक्शन लिए हैं, कोई रॉन्ग चॉइसेस मेड करी हैं, लाइक आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना, तो वो उन चीज़ों के लिए रिग्रेट भी कर रहे हैं। बैठे-बैठे दे आर जस्ट रिग्रेटिंग फॉर दैट, ठीक है? दे आर डिसअपॉइंटेड बाय देयर ओन एक्शंस आल्सो, ठीक है? वो अपने ही एक्शन से डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि उन्होंने ये क्यों करा, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, दैट वाज नॉट राइट। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं उनके माइंड में भी चल रही हैं। तो दे आर डिसअपॉइंटेड बाय देयर ओन एक्शन, दे आर फीलिंग रिग्रेट, दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली गिल्टी, ठीक है? एक्सट्रीमली गिल्टी हैं आपके पर्सन। बाय मून की एनर्जी यहाँ क्यों है? सी लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, ठीक है? ऐसी जर्नी में हो जो कि लेकिन इस समय जो आप एक ऐसे स्टेज में हो जो बहुत ही पेनफुल स्टेज है, एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यू नो, द मून की एनर्जी है, दे आर जस्ट वेटिंग। वो आपकी साइड से समझ नहीं पा रहे कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? आपने पहले एक ऐसी साइड दिखाई जहाँ पर आप उन्हें बहुत लव दे रहे थे, बहुत केयर कर रहे थे, बहुत प्यार दिखा रहे थे, और अब आप एक ऐसी साइड दिखा रहे हो उन्हें जहाँ पर आप बिल्कुल साइलेंट हो, जहाँ पर आप बिल्कुल चुप हो, आप अपनी कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस उन्हें नहीं शो कर रहे हो। सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो साइड सही थी जहां पर आप उन्हें इतना प्यार दिखा रहे थे, या जो साइड अभी आप उन्हें दिखा रहे हो वो सही है। वो बहुत ही मिक्स्ड एक्शंस, मिक्स्ड फीलिंग्स उन्हें आपकी तरफ से आ रही हैं। दे रियली वांटेड टू नो यू मोर, वो आपको और जानना चाहते हैं, आपको और समझना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपकी साइड से बिल्कुल क्लूलेस हैं, ठीक है? दे आर वेरी क्लूलेस। आप उन्हें बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जीज में दिख रहे हो, और उन्हें कोई क्लू नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी है ये जानने की कि आपकी लाइफ में, आपके आसपास क्या चल रहा है। ये भी जानने की क्यूरियोसिटी चल रही है आपके पार्टनर के माइंड में, जो जिसकी वजह से ये आपको बहुत स्टॉक भी करते हैं।
कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर रखा है एंड आपके पार्टनर क्या करते हैं, वो आपको अनब्लॉक करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे एंड देन फिर आपको ब्लॉक कर देंगे। तो ये वाली सिचुएशन चलती है कई बार आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर का नाम के लेटर में कहीं वी आता होगा, ई आता होगा, ठीक है, या सी आता होगा, ठीक है, ये कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं। मजिशियन, ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग अटेंशन सीकर होते हैं, हो सकते हैं, ओके, यस, ये एक स्ट्रॉन्ग अटेंशन सीकर हैं ये व्यक्ति। मजिशियन की एनर्जी है, इनका ऑरा और इनकी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोशल इमेज दिख रही है, किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, यस, कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रखी है आपके पार्टनर ने। पॉसिबल चांसेस है अगर आप लोग एक सेम वर्क प्लेस में हो तो आपसे जो सुपीरियर पोजीशन है उस पर आपके पार्टनर हो, या आपके कलीग हो, आपके आसपास हो, ठीक है, तो किसी ऐसी पोजीशन पर है आपके पार्टनर, कोई पावरफुल, कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपके पार्टनर की, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग सोशल इमेज है आपके पार्टनर का, कुछ तो ऐसा है इनके अंदर, या फिर एक्सट्रीमली हैंडसम या ब्यूटीफुल है जिसका बहुत प्राइड है आपके पार्टनर को। तो ये चीज आपके पर्सन के साथ हो सकती है, बट और इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, कमी नहीं है, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, बट ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ही पसंद करते हैं, आपको ही लाइक करते हैं, आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, किसी और ऑप्शन की तरफ ये देखना ही नहीं चाहते हैं। ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, या आप पास्ट को आप नहीं भूल पा रहे हो और पास्ट को लेकर आपके अंदर कुछ डाउट्स या शक हैं कि ये व्यक्ति ने ऐसा करा वैसा करा, तो मैं कह रही हूँ कि आप उस चीज से निकलो थोड़ा सा, ठीक है, अपने आप को स्टक मत करो, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ आप हो, आप ही प्रायोरिटी पर हो, ये किसी और ऑप्शन की तरफ अब देखना भी नहीं चाहते सिवाय आपके, ठीक है। आप इनकी प्रायोरिटी बनते हुए नजर आ रहे हो, आपके थॉट्स बहुत हैवी, बहुत हावी है इस व्यक्ति पर, ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ये अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए ऐसा है कि जहां पर ये अपने थॉट्स को अगर रोकने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं, ये नहीं रोक पाएंगे अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, ये इतना सोचते हैं आपके बारे में, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं। कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है अगर अभी तक किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहां पर इन्होंने अपने आप को लाइक एक कंफर्ट जोन में बंद कर दिया था, कि इनके पास एक्सक्यूजेस थी कि ये चीज उन्हें रोक रही है आपके पास आने से, या ये चीज उन्हें रोक रही है आपके पास आने से, तो अब ये अपने उस कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल रहे हैं। दे आर रेडी टू टेक एक्शन ऑल्सो, ठीक है, ये काफी फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपको लेकर। लुक, दिस इज 10 ऑफ कप्स, राइट, वो काफी फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं कि आप हैं, वो है, बच्चे हैं, किड्स इमेजिन करते हैं, बच्चे इमेजिन करते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये भी चीज यहाँ पर है, ये फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकता है कि चाहते हैं आपके साथ, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, जहां पर ये आपको लेकर फ्यूचर सोचते हैं, फ्यूचर के ड्रीम्स देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। और यहाँ पर भी देखो तो 2 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है। आप ये पता है इनकी अगर इंटेंशन देखो ना मैं कि आपसे क्या चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये व्यक्ति आपसे एक और मौका चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप पास्ट में जो भी इन्होंने करा है ना उन सब चीजों को भूलकर आप इन्हें एक और मौका दो। आप क्योंकि अब ये अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को इतना चेंज कर रहे हैं दैट दे रियली नीड कि इन्हें एक और मौका मिले, इन्हें एक और चांस मिले। तो वो चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, दैट इज 2 ऑफ कप। ये आपसे एक और चांस चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं, और मुझे भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप इन्हें एक और मौका दे सकते हो, ठीक है, देन यस यू कैन गिव दिस पर्सन वन मोर चांस। और अगर आपके एक और मौका देने से वाकई में चीजें ठीक हो सकती हैं तो यस वो चीजें हैं, लेकिन अप्रोच डेफिनेटली आपके पार्टनर को करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि वो आपको छोड़कर गए थे, वो आपसे दूर गए थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक और मौका देकर चीजों को ठीक कर सकते हो तो यस यू कैन डू दैट। क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर को एक और मौका देना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशंस क्या प्योर हैं? सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड, विद द टेम्परेंस। ऑफ कोर्स आप इन्हें एक और मौका दे सकते हो, इनकी इंटेंशंस काफी प्योर दिख रही। ये लोगों से भी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये टोटली आप में है, टोटली आपके सिवाय कुछ और नहीं दिख रहा है इस व्यक्ति को। ये पर्सन आपके ऊपर फोकस दिख रहे हैं, आप इनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन की तरह हो। जब आप होते हो या आप इनके आसपास होते हो तो डेफिनेटली इनको डिस्ट्रैक्टेड फील होता है, या आपके सिवाय कहीं और फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यस आप इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्शन हो, आपके लिए काफी लॉयल ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ये एक बैलेंस भी मुझे लग रहा है कि क्रिएट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपके लिए लॉयल ऑनेस्ट होना चाहते हैं, आपके लिए डिवोटेड होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए एक इट्स समथिंग लाइक दैट, जिसे क्या कहते हैं, एक दीवानापन आप कह सकते हो। यस इस पर्सन के अंदर है वो चीज आपके लिए, ठीक है, ये स्ट्रांगली ये चीजें आ रही है इनके अंदर, यू नो, बिकॉज रियलाइज करा आपके पार्टनर ने आपकी इंपॉर्टेंस को ना, तो यस वो चीज मैं देख पा रही हूँ। एक स्ट्रांग आपके लिए डिवोटेड हो रहे हैं आपके पार्टनर, एक क्रेविंग इनके अंदर जाग रही है। तो यस इनकी इंटेंशंस काफी पॉजिटिव हो रही हैं आपके लिए,
सो यस, अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि आप एक और मौका दे सकते हो, डेफिनेटली यू कैन। और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज ट्रैवलिंग, ठीक है। हो सकता है कोई ट्रैवल कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है यहाँ पर। तो हो सकता है यहाँ पर कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई रिलोकेट कर रहा है, कोई एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। किसी ने अपनी जॉब चेंज करी है, कोई हॉलीडे प्लान कर रहा है, ये चीज हो सकती है। ऑन सेकेंड नोट ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, जहां पर कोई लोगों का इंटरफेरेंस ना हो, किसी का इंटरफेरेंस ना हो, जहां पर सिर्फ आप हो, एक ब्यूटीफुल सी लाइफ हो, जहां पर आपके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। इनकी इच्छा है आपके बारे में और जानने की, आपको और समझने की, आपको और अंडरस्टैंड करने की इच्छा है इस व्यक्ति के अंदर। एक्सपीरियंसिंग, दे हैव एक्सपीरियंस्ड अ लाइफ विदाउट यू, ठीक है। और उनकी लाइफ कैसी है आपके बिना, आप देख लो। उन्होंने एक्सपीरियंस कर ली अपनी लाइफ आपके बिना कैसी होगी, ये ऐसी लाइफ होगी उनकी आपके बिना। तो इट्स नॉट लेस, राइट, ये कम नहीं है। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो उन्होंने देख लिया कि आपके एब्सेंस से क्या हो सकता है उनकी लाइफ में, एकदम कलरलेस है उनकी लाइफ। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन गाइड करे। फूल, बताओ, रियूनियन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ रियूनियन हो रहा है, फूल की एनर्जी निकल कर आई है, विच शोज कि इस पर्सन की भी इंटेंशन है आपके साथ रियूनियन करने की, एक रीन्यू करने की, एक नई स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट करने की इस पर्सन की भी है। तो ये पर्सन भी चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस काफी प्योर हैं यहाँ पर भी, ठीक है। ये चेंज कर रहे हैं अपने आप को, बदल रहे हैं। बट यहाँ पर चीजें काफी स्लो डाउन भी हो रही हैं, ठीक है। आप कोई एक्शंस, कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इस पर्सन से। बट या इस पर्सन के अंदर मुझे ये चीज दिख रही है कि ये आएंगे आपके पास, बट जब ये इस पर्सन को ये फील होगा दैट यस इट इज अ राइट टाइम टू अप्रोच यू, टू कम फॉरवर्ड, ठीक है, तो तब ये आपको अप्रोच करेंगे। क्योंकि अभी आपके पर्सन समहाउ मुझे आपको एक क्लोज्ड एनर्जीज में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आप क्लोज हो, आप रेडी नहीं हो उनसे बात करने के लिए, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि आपको कोई कॉल, कोई मैसेज कर सकते हैं, आपको हिंट दे सकते हैं, ठीक है। और आपकी तरफ से भी कोई हिंट का वेट कर सकते हैं आपके पार्टनर, ताकि उन्हें ये श्योरिटी मिल सके कि जब वो आपको अप्रोच करेंगे तो आपकी तरफ से उन्हें कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर इस व्यक्ति को आपकी तरफ से भी रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली ये पर्सन को वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, वो चीज इनकी ईगो को हर्ट कर जाएगी। तो ये तब आपको अप्रोच करेंगे जब इनको ये श्योरिटी मिल जाएगी कि यस आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन इन्हें रिसीव नहीं होगा। डेफिनेटली आपके पर्सन का ईगो बहुत हाई है, ठीक है। तो वो अपनी ईगो को छोड़कर या अपनी ईगो को डाउन करके, ठीक है, नहीं आ सकते आपके पास। तो ये चीज कहीं ना कहीं, ये चीज इस कनेक्शन को आई थिंक स्लो डाउन कर रही है। व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन और गाइड करें। व्हाट एल्स, कॉम्प्रोमाइज, ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज, हर तरीके के एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। दे आर रेडी टू मेक ऑल सॉर्ट ऑफ एडजस्ट। तो ये हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स भी आपके साथ करने को रेडी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है। यस, ये पर्सन जो है बाय हुक और बाय क्रुक अब आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये सारी शर्तें अगर आप इनके सामने जैसे कोई भी शर्त रखते हो ना कि भाई तुम्हें ये मानना पड़ेगा, ऐसा है, तो वो हर चीज, हर शर्त मुझे लग रहा है कि आप मानने के लिए तैयार है। हर तरीके को कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करने के लिए शायद ये व्यक्ति रेडी है, ठीक है। आई डोंट नो, बट यहाँ पर ये एनर्जी भी आ रही है, शायद ये व्यक्ति जो है अपने आप को प्रूफ करते करते थक गए। शायद इन्हें बार बार आपको प्रूफ करना पड़ता है किसी चीज के लिए। आई डोंट नो, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है किसी के लिए। बट यहाँ पर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि पर्सन अपने आप को प्रूफ करते करते आपके सामने बिल्कुल थक चुके हैं, ठीक है। कोई चीज हो सकता है आप कुछ ऐसा करते हो कि आप कुछ चीजें नेगेटिवली अज्यूम कर लेते हो। वहां पर इस व्यक्ति को हमेशा अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है आपके सामने, अपने प्यार को प्रूफ करना पड़ता है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंडसेट में कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी हो सकता है, बहुत स्पेसिफिकली किसी के लिए हो, या हो सकता है आप सबके लिए हो। आई डोंट नो, मुझे बताना कमेंट्स में। बट यहाँ पर ये चीज भी है, हो सकता है जब आप नेगेटिवली कुछ अज्यूम कर लेते हो तो एक सडन शिफ्ट भी आपके मूड में आता है, ठीक है। दैट इज व्हाट द मेन थिंग यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन। सेल्फ सैबोटेज, ये पर्सन सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। जहां पर ये अपने आप को बहुत कम देख रहे हैं। इनकी ईगो को तो बूस्ट आप कर रहे थे, अब इन्हें आपसे कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, क्योंकि आप इनको ना कोई प्रेज कर रहे हो, ना आप इन्हें कोई अटेंशन दे रहे हो। इनकी ईगो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूट रही है। एक सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में आ रहे हैं, विक्टिमाइज्ड माइंडसेट हो रहा है धीरे धीरे।
बहुत डिप्रेशन, वरी, एंग्जाइटी, इस तरीके की एनर्जी में आपके पार्टनर धीरे धीरे आ रहे हैं आपके बिना। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं, राइट? तो ये एक माइंडसेट बन रहा है उनका। इट्स अ ब्लैंक एनर्जी अगेन विच इज शोइंग द ब्लरनेस, द क्लाउडीनेस जो आपके पार्टनर की एनर्जी में है, ठीक है? कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड चेजिंग द विक्ट्री। ये चेज करेंगे आपको, ठीक है? मैंने कहा ना, ये पर्सन की तरफ से कोई हिंट आ सकता है, ये चेज करेंगे, अप्रोच खुद करेंगे आपको। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच यहाँ पर करने की जरूरत है, ठीक है? ये खुद अप्रोच करेंगे आपको, लेकिन गिव देम दैट स्पेस, गिव देम दैट टाइम कि आपको अप्रोच कर सकें। कोई जेलस भी है, कोई इस कनेक्शन से जेलस दिख रहा है मुझे। मे बी हो सकता है कोई फैमिली मेंबर है, कोई थर्ड पर्सन है, अगर कोई आप में इंटरेस्टेड है या कोई आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन, ठीक है, जो आपको लाइक करता है, आपके पार्टनर को लाइक करता है, तो देयर इज समवन जो जेलस भी हो रहा है आपके कनेक्शन से, ठीक है? तो डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीवन, ठीक है? अपने सीक्रेट्स को इसलिए किसी के साथ शेयर मत करो। मेंटल ब्लॉकेज है यहाँ पर कुछ, ओके, कुछ नेगेटिवली अज्यूम कर लेते हैं आपके पार्टनर, और जब नेगेटिवली अज्यूम कर लेते हैं उसके बाद उन्हें गुस्सा आ जाता है, ठीक है, कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, अप एंड डाउन हो सकता है इनकी फीलिंग में, ठीक है? कुछ चीजें नेगेटिवली अज्यूम करके खुद ही गुस्सा हो जाते हैं, खुद ही चीजों को नेगेटिव सोचते हैं भाई। जो भी है यही है आपके पार्टनर भाई। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, इस पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। हो सकता है इस पर्सन को, मुझे लग रहा है सब अकेला कर रहे हैं, सब छोड़कर जा रहे हैं। कोई जिस पर भी इन्होंने ट्रस्ट करा है, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर है, चाहे कोई फ्रेंड है, वो सब लोग इन्हें छोड़कर जा रहे हैं, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन्हें दिख रहा है ना लोगों के रियल फेस, रियलिटी नजर आ रही है। सो या इन्हें फाइनेंशियल दिख रहा है जब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, और अब उन्हें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ठीक है? हो सकता है आपने इन्हें बहुत पास्ट में भी फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, तो अब भी हो सकता है कि इन्हें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट की एक होप है, एक उम्मीद है। इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप, ये सिर्फ एक पॉज है, टेम्पररी सिचुएशन है, इसे परमानेंट सिचुएशन मत समझो। अगर आप इसे परमानेंट सिचुएशन समझ रहे हो तो मे बी यू आर डूइंग इट रॉन्ग, क्योंकि ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, ओके? सो इसे एक टेम्पररी सिचुएशन की तरह लो। म्यूचुअल लव है, जितना प्यार आप इस व्यक्ति से करते हो उतना ही प्यार ये व्यक्ति भी आपसे करता है, तो इस चीज को समझो, ठीक है? इट्स अ म्यूचुअल लव। रॉन्ग टाइमिंग हो सकती है, हो सकता है अभी आपके पार्टनर को लग रहा है दैट इट हैज अ रॉन्ग टाइमिंग, इट्स नॉट अ डिवाइन टाइमिंग, सो इसलिए भी वो अभी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। बट वेरी सून जब इस पर्सन को भी रियलाइज होगा दैट नो, इट इज अ राइट टाइमिंग, दे शुड अप्रोच, ठीक है? वो ऐसे तो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। तो अभी वो एक से एक रॉन्ग टाइमिंग की तरह भी देख रहे हैं। दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन, शायद जो फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं, जो इमोशंस इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए हैं, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स किसी और के लिए नहीं है इस पर्सन के दिल में, या किसी और के लिए वो फील ही नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैंने कहा, अगर इस पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, या तो ये पर्सन तो भी आपकी तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, या फिर अगर इन्होंने पास में आपके साथ टाइम पास ही करा ना, तो आपके लिए जेन्युइनली सीरियस होते हुए भी दिख रहे हैं, ओके? दिस पर्सन इज गेटिंग सीरियस। हेल्थ इशू हो सकते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? इन दोनों में से कुछ नजर आ रहा है। कोई सीजनल इशू भी हो सकता है। एंड अगेन इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन, डोंट थिंक इट्स अ परमानेंट सिचुएशन, ओके? What else? Please divine universe, please divine guide करें। What else in this connection? What else in this connection? वो आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में भी देख रहे हैं, वो आपके साथ एक हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन थी, स्टार्टिंग ही यही से भी थी। नहीं, एक हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, ठीक है? यस, वो चीजें कुछ आप, लेकिन ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट होकर आपके साथ हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करेंगे। यस, हो सकता है कि क्योंकि वो इतना ट्रांसपेरेंट, इतना ऑनेस्ट हो जाएंगे ये पर्सन आपके साथ, कि कुछ चीजें आपको हर्ट कर सकती है, बट यहाँ पर आप उनकी लॉयलिटी को देख सकते हो कि यस, ये पर्सन कितना ट्रू होकर, कितना ट्रांसपेरेंट होकर चीजें आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये आपसे कुछ हाइड नहीं करना चाहेंगे अब। तो यस, यहाँ पर एक हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन और एक इट्स लाइक एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इस कनेक्शन में, आई बिलीव, ठीक है? ट्रू लव, दिस पर्सन रियली ट्रूली लव यू, ठीक है? वो उस प्यार को समझ चुके हैं जिस प्यार को अभी तक वो डिनाई कर रहे थे, या जिस प्यार को वो अभी तक समझ नहीं रहे थे। तो इट्स लाइक अ ट्रू लव, म्यूचुअल लव बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। तो उनका लव आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? वो लेकिन आपको एक इंडिपेंडेंट, हो सकता है आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आपको अब उनकी जरूरत नहीं है, आप इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हो कि अब आपको उनकी नीड ही नहीं है। ये पर्सन आपको हो सकता है उस एनर्जी में देख रहे हैं, बट इन्हें आपसे वो केयर चाहिए, इन्हें आपसे हो सकता है वो कंसर्न चाहिए, ठीक है? तो अपने आप को आप अगर इतना इंडिपेंडेंट दिखा रहे हो तो यस, ये उनकी सोच हो सकती है। ट्रस्ट, ये पर्सन आप पर काफी ट्रस्ट करने लगे हैं, ठीक है? हो सकता है इन्होंने आपकी लॉयलिटी को भी टेस्ट करा। कैसे? जब आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आए,
और इस पर्सन ने आपको देखा कि आप नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन में आते हुए भी आप किसी और के नहीं हुए, आप किसी और के साथ, ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में चले गए, कोई और आ गया आपकी लाइफ में, नहीं, आप सिंगल रहे, आप इनके लिए सिंगल रहे। अब स्पेशली वो लोग जो लोग नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, ठीक है, यहाँ पर भी है यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हो उस लव को, आपको मिलने वाला है। तो यस, हो सकता है कि आप जो हो लॉयल रहे इनके लिए। और इन्होंने देखा है कि अगर ये पहले आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे, या इन्हें पहले लगता था कि आप इन्हें छोड़कर किसी और के हो जाओगे, कोई और आ जाएगा आपकी लाइफ में, तो उन्हें अब आप पर ट्रस्ट बढ़ चुका है कि नहीं, अगर आप इनसे सेपरेट भी हुए तो आपने इनका वेट करा, आप किसी और के नहीं हुए, तो आपकी लॉयलिटी को भी इन्होंने चेक करा है। ये जानते हैं कि आप लव डिजर्व करते हो और वो लव आपको देना चाहते हैं, वो केयर, वो अपॉलॉजी सिर्फ आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीज आप डिजर्व करते हो। आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, यू बोथ कैन बी अ स्ट्रॉन्ग सोलमेट जर्नी। ओके, लेट्स चेक आउट सम ऑफ देयर मैसेजेस आल्सो। ठीक है, काफी समय से हमने मैसेजेस नहीं देखे हैं, लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आप उनका लास्ट थॉट होते हो, जब भी ये व्यक्ति सोते हैं ना, यानी अभी भी जब ये सोने जाएंगे तो उससे पहले अगर इनका कोई लास्ट थॉट होगा तो वो आप होगे। ठीक है, वो आपके बारे में सोचेंगे। ये पोएम्स लिखते हैं, हो सकता है शायरी लिखते हैं, हो सकता है कुछ लिखते हैं। ठीक है, दे रियली राइट, दे लव टू राइट। No one compares to you. I have never felt anyone the way I feel for you. आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। वो आपको बताना चाहते हैं कि जो फीलिंग्स उन्होंने आपके लिए फील करी हैं वो किसी और के लिए कभी फील नहीं करी उन्होंने। I pray to the God that I want you back. ये भगवान से भी प्रे करते हैं कि इन्हें आप और ये कनेक्शन वापस चाहिए। ये एक्सेप्ट करेंगे अपनी मिस्टेक्स को कि इन्होंने आपका पास्ट में यूज करा है, बट ये आपको सेक्सुअली फैंटासाइज करते हैं। मे बी ये पर्सन जो है आपके लिए स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजायर होल्ड करते हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि वो आपसे क्या बोलें, क्या कहें, कहाँ से शुरुआत करें आपसे बात करने की। तो ये वो बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इन मैसेजेस के थ्रू वो चीजें आप तक पहुंचे। राइट, ब्यूटिफुल। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट हुई, और अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।